तो अभी थोड़ा-सा शिफ्ट हो जाते हैं डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग पे। एयरबस टाटा का जो अभी नया पार्टनरशिप है, उसके बारे में थोड़ा व्यूअर्स को बताइए। वैसे तो देखा जाए तो टाटा और एयरबस मिलके कार्गो प्लेन बना रहे, हुँ, जो इंडिया में ही मैन्युफैक्चरिंग होएगा उसका, और इंडिया में ही सारी चीज़ें उसकी बनाई जाएगी। हाँ, बस खाली हेल्प लिया जा रहा है एयरबस का कि जैसे कौन एयरबस जैसे बनाएगी। हुँ, इंडिया एयरबस बहुत सारी प्लेन्स बनाती है, तो ऑफ कोर्स। हाँ, तो उनके साथ इंडिया अपना जॉइंट एडवेंचर कर रहा है कि कुछ इंडिया को उससे सीख मिलेगी बनाने की, क्योंकि इंडिया एयरप्लेन्स के मामले में बहुत पीछे है हुँ, मैन्युफैक्चरिंग के मामले में। जबकि अपना देखा जाए तो जो अपना क्या बोलते हैं, अपने जितने भी फाइटर जेट्स है वो फॉरेन कंट्री से आते हैं। सारे। राफेल देख लो, और अपना सुकोई 35 है वो है। और जो इंडिया खुद मैन्युफैक्चरिंग करती है प्लेन उसका, ये फाइटर जेट उसका भी इंजन बाहर यूएसए से से आता है। आता है। हाँ, हाँ। और यू लॉकहीड मार्टिन। हाँ, लॉकहेड मार्टिन देता है। और लॉकहेड मार्टिन यूएसए के कहने पे चलती है, तो यूएसए ने बहुत डिले कर दिया। लॉकहेड मार्टिन ने हमारी जो कैपेबिलिटी थी, हम लोग सोचे थे कि 1 ईयर में हम लोग कम से कम 5 से 6 या तो मैक्सिमम 10 प्लेन्स बनाए, उसको लॉकहेड मार्टिन ने बहुत डिले कर दिया। और वैसे हम बहुत पीछे चल रहे हैं अभी एयरक्राफ्ट क्राफ्ट के मामले में। तो इंडिया अभी टाटा को बोली थी कि कोलैब करिए और थोड़ा ट्राई कीजिए। इंडिया को भी कुछ करना पड़ेगा ना आगे का। अ, इंडिया, मिडल ईस्ट, यूरोप के बीच में कॉरिडोर कुछ बन रहा है ना अभी, हम्म, तो उसका मतलब फ़ायदा क्या है उसका? बहुत फायदा है उसमें। अब इंडिया का बहुत सारा पैसा बचेगा। जैसे मतलब ट्रेड में कि हाँ, ट्रेड में उधर से रेलवे ट्रैक भी शायद रेलवे ट्रैक बनाया जा रहा है अच्छा। कि रशिया और ईरान और एक कौन सा कजाकिस्तान, हुँ, उन 3 कंट्रीज के बीच में एक रेलवे ट्रैक बनाई जाए। उधर से ट्रेन का जो भी है ट्रांसफर। अभी इंडिया ने मंगाया भी था, कोई कोल मंगाया था। अच्छा, मतलब ट्रेड के लिए उन्होंने रास्ता बना दिया हाँ, है जैसे फॉर प्लेन से ये शिप से जो भी अपना जो हाँ, शिप हाँ। से जाते थे कार्गो, वो सब बहुत डिले होते थे। हुँ, हुँ, और हुँ। डिले के साथ बहुत एक्सपेंसिव पड़ते थे इंडिया को, हाँ, कि उधर से जा रहे हैं तो बहुत महंगा पड़ रहा है इंडिया को। तो इंडिया ने भी सोचा कुछ नया ट्राई किया जाए, तो रशिया से इंडिया ने कोल मंगाया भी। और वो आया बहुत सस्ते में आया। इंडिया ने ग्वादर पोर्ट है ईरान का, हुँ। उधर से मंगाया था, ग्वादर पोर्ट से। फिर वो ग्वादर पोर्ट से शिप से इंडिया में कौन सा तो वो मुंद्रा पोर्ट पे आया था। हाँ, तो अब रेलवेज़ के थ्रू फिर वो कहाँ पर आने का मतलब उसका है? रेलवे से बताया ना आपको। वो रेलवेज़ के थ्रू ही था वो? हाँ, वो आधा रेलवे के थ्रू था, 70%। हुँ, और जो बचा कुचा 30% था वो शिप। शिपमेंट के थ्रू आया। बहुत अच्छी चीज़ है ये इंडिया के लिए कि, और एक और कॉरिडोर बन रहा है, ये अपना क्या बोलते हैं, यूएई और ईरान, यूएई सॉरी ईरान नहीं, यूएई सऊदी अरेबिया और ये इंडिया, इजिप्ट। इजिप्ट। हाँ, इजिप्ट और ये क्या नाम है अपना, इसराइल। हुँ। इन 3 कंट्रीज के बीच में एक कॉरिडोर बन रहा है। बन गया तो बहुत अच्छा है। तो इसका इन्वेस्टमेंट जॉइंट मतलब हाँ, कंट्रीज़ आपस कंट्रीज में अपने निकालेगी। आपस में निकाली, क्योंकि वैसे देखा जाए तो इंडिया को बहुत एक्सपेंसिव पड़ती है ना ये सब चीज़। तो इंडिया कुछ हाँ, ना कुछ न्यू ट्राई करते जा रहा है यूरोप तक जाने के लिए। बहुत अच्छा पड़ेगा इंडिया के लिए, ये मेरे हिसाब से बहुत अच्छी चीज़ है। इन्वेस्टमेंट की बात निकली है तो अभी एक नई-नई खबर आई है, गूगल काफ़ी पैसा डाल रहा है कुछ $15 बिलियन आंध्र प्रदेश में। कोई डेटा सेंटर है, हम्म, उसमें $15 बिलियन का इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो अच्छी बात है। बोलिए बोलिए। नहीं, नहीं, बताइए। तो अच्छी बात है, ये सब चीज़ें होनी चाहिए क्या। इंडिया में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो जॉब्स बढ़ेगी। अब वो जो जॉब्स है वो तो गवर्नमेंट को नहीं ला सकती। सारे गवर्नमेंट के पीछे बैठेंगे तो क्या ही होगा। तो जैसे गूगल यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेगा ना $15 बिलियन, तो $15 बिलियन इंडिया में ही आएगा। जैसे कुछ चीज़ें खाली वो बाहर से इंपोर्ट होंगी, बाकी तो सब इंडिया में होएगा। जॉब बनेंगी और बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलेगा। अब एआई के चलते एआई का भी ये यूएसए यूएसए बोल रहे हो, गूगल ने इन्वेस्टमेंट किया है एआई के ऊपर ही किया है मैक्सिमम।
अच्छा, मतलब इंडिया में एआई से रिलेटेड जॉब्स लाए। हाँ, गूगल का यही मतलब कि इंडिया में जॉब्स बढ़ाए इंडिया में, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा वो दिख रहा है। जैसे गूगल है, वो इंडिया को एक कंज्यूमर मार्केट की तरह नहीं देखती है, हम्म। वो ग्लोबल डिजिटल मार्केट की तरह देखती है। डिजिटल हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप के करने के लिए, डेवलप हाँ। करने के लिए देखती है। तो हाँ, उससे मतलब काफी मतलब इंडिया का दर्जा भी काफी ऊपर जाएगा, ये सोच के भी वो लोग मतलब हाँ, आगे इन्वेस्ट कर रहे हैं, बराबर। हाँ, तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपसे डिस्कस करके सारे जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस के बारे में। आई होप व्यूअर्स को भी बहुत अच्छा लगा हो सुन के। थैंक यू गाइस फॉर ट्यूनिंग इन, और मिलते हैं अगले एपिसोड में।